अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एएच मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन में आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हुआवे मेट 10 लाइट, इसका मॉडल है RNEL21। तो इसके ऊपर इमरजेंसी कॉल आई हुई है। अब ये समझ नहीं आ रही है कैसे इसको ठीक करना है। तो फ़िलहाल हम मोबाइल को रीस्टार्ट करके देखते हैं। तो ये रिस्टार्ट भी नहीं हुआ। पावर बटन से अब हम वॉल्यूम डाउन बटन और पावर बटन को एक साथ दबा के रखते हैं तकरीबन 10 से 15 सेकंड के लिए, तो ये रिस्टार्ट हो जाएगा। तो जितने भी फ़ोन्स होते हैं वो सारे वॉल्यूम डाउन और पावर बटन के साथ रिस्टार्ट हो जाते हैं। तो ये भी आप देख सकते हैं रिस्टार्ट हो चुका है। और अब हम देखते हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि फ़ोन हैंग हुआ होता है, तो फ़ोन को रिस्टार्ट करने से मसले हल हो जाते हैं। तो देखते हैं दोस्तों कि इसको भी जब हमने रिस्टार्ट किया है तो इसका ये मसला हल होता है या नहीं होता। तो दोस्तों, नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल एएच मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन को दबा लें। और दोस्तों, ये अगर वीडियो आप फेसबुक से देख रहे हैं तो इसी वीडियो के ऊपर आपको फॉलो का बटन नज़र आ रहा होगा, तो फॉलो लाजमी कर लें ताकि आप हमें फ़ेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकें और हमारी वीडियोस देख सकें। अब दोस्तों, फ़ोन तो ऑन हो चुका है लेकिन यहाँ पे इसका टच नहीं काम कर रहा। तो इसका ये मतलब बनता है कि किसी ने इमरजेंसी के ऊपर नीचे क्लिक कर दी होगी, कोड के नीचे इमरजेंसी लिखा हुआ है तो वो इमरजेंसी मोड पे चला गया होगा। अब हमें दोस्तों इसकी स्क्रीन चेंज करनी पड़ेगी, तो उसके लिए मोबाइल को खोलना पड़ेगा। दोस्तों, मोबाइल के नीचे होते हैं दो पेज लगे हुए, तो वो भी हमें खोलने हैं। जल्दी से मैं इनको खोल लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों, जब पेज आप खोल लें तो इसकी सिम ट्रे भी बाहर निकालनी है, क्योंकि केसिंग तो वैसे उतर नहीं सकती सिम ट्रे के निकालने के बगैर। अब दोस्तों, हमने ओपनर की मदद से इसकी बैक जो एलुमिनियम की केसिंग है इसको अलग कर लेना है और बड़े आराम से ये आप देख सकते हैं कि इसकी बैक हमने ओपनर की मदद से थोड़ी थोड़ी खोलनी शुरू कर दी है। तो अब दोस्तों, आपने ज़्यादा खींचनी नहीं है, नहीं तो ये आपका फिंगरप्रिंट ज़ाया हो जाएगा, टूट जाएगा। ये तो अभी हवावे वालों ने थोड़ी सी अक्लमंदी की है कि फिंगरप्रिंट की स्ट्रिप लंबी लगाई हुई है, नहीं तो ये आए रोज़ किसी न किसी की टूटी होनी थी। अब दोस्तों, ये मेरे पास दूसरा नया पैनल है, इसको हम लगा के चेक करते हैं। अगर इसका भी टच नहीं काम करता तो फिर पैनल का नहीं मसला होगा, फिर इसके मदरबोर्ड में कोई इशू होगा। तो ये मेरे पास नया पैनल है, इसके ऊपर लगा के ये बैटरी भी यहाँ पे लगा देनी है। दोस्तों, याद रहे कि कोई भी फ़ोन जब आप रिपेयर कर रहे हो तो सबसे पहले ओपन करने के बाद बैटरी रिमूव किया करें, क्योंकि सप्लाई रिमूव होगी तो बाकी सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी। और अब दोस्तों, यहाँ पे आप ये सेंसर आ गया है नीचे, इसको ओपन ऊपर उठा के, तो ये टच बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। फिर भी एक एप्लीकेशन को पकड़ के मैं ये सारे टच के ऊपर चेक कर लेता हूँ, क्योंकि आप दोस्तों को पता है कि इसी तरह ही टच चेक किया जाता है। अगर कोई दूसरा तरीका है तो आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं कि आप किस तरीका की मदद से टच चेक करते हैं। सैमसंग में तो टच का बाकायदा कोड होता है, आप उसके ज़रिए चेक कर सकते हैं। लेकिन हवावे और बाकी दीगर जितने भी मॉडल्स हैं, जितने भी ब्रांड्स हैं, उनका टच इसी तरह चेक होता है। और इसकी लाइट भी आप देख सकते हैं ठीक है, और मुकम्मल मेरे हिसाब से टच बिल्कुल ठीक चल रहा है। एलसीडी भी ठीक है, कोई दाग नहीं है। और यहाँ पे आप इसकी डिवाइस का नेम भी देख सकते हैं, हुआवे मेट 10 लाइट, मॉडल RNEL21। अब फ़ोन को हम दोस्तों कर लेते हैं पावर ऑफ। तो पावर ऑफ करने के बाद इसका जो पहले वाला पैनल है, पहले वाली स्क्रीन है, वो निकाल लेते हैं। और दोस्तों, एक बात आप ये भी शायद सोच रहे होंगे कि इसका शीशा यानी कि जो टच होता है वो भी चेंज किया जा सकता था, तो जो कि हमने नहीं किया। दोस्तों, अगर आप सिर्फ शीशा चेंज करना चाहते हैं तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको एक दूसरी वीडियो मिल जाएगी। वो इस मॉडल की तो नहीं है, लेकिन आप तरीका देख सकते हैं कि कैसे सिर्फ शीशा चेंज किया जाता है। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको पैनल ही चेंज करा के दिखाऊंगा। ये आप देख सकते हैं हीट गन के ज़रिए हमने इसको उतारना है। तो ओपनर की मदद से हम इसको खींच लेते हैं
मुझे उम्मीद तो नहीं है, क्योंकि ये नीचे से टूटा हुआ है, तो ये आप देख सकते हैं इसकी पकड़ में आया ही नहीं है। तो हम दूसरा ओपनर इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर दोस्तों ये वाला ओपनर आपके पास नहीं है, दोनों में से या दोनों होने चाहिए, क्योंकि अगर आप प्रोफेशनल हैं इस काम में तो ये सारे टूल्स आपके पास होने चाहिए। अगर टूल्स आपके पास नहीं हैं तो फिर आप काम करने में थोड़ा सा आपको मुश्किल होता होगा हर दफ़ा, इसलिए अगर टूल्स आपके पास हों तो इतना टाइम भी नहीं लगता। तो ये जो टूल्स मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसकी जगह पे आप प्रोटेक्टर 9D 5D 11D जो आते हैं उनकी बैक पे एक पेपर होता है, वो वाला पेपर यूज़ कर सकते हैं, या फिर एक्सरे भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप ये टूल्स अगर प्रोफेशनल हैं तो इसी टूल का इस्तेमाल करें। ये मिल जाता है मार्केट से, अगर आपके पास नहीं है तो मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं, मैं आपको यहाँ से प्रोवाइड कर दूँगा। और ये आप देख सकते हैं स्क्रीन के नीचे भी किसी ने गम लगाई हुई थी, ये ऑलरेडी चेंज भी है स्क्रीन। तो ये गम यहाँ पे हालांकि नहीं लगानी चाहिए नीचे। अब दोस्तों ये जो स्क्रीन है वो तो उतार लिया, और इसकी गम थोड़ी थोड़ी यहाँ पे इनर के साथ ही लगी हुई है, तो इसको मैं गम रिमूवर के साथ ये सारी ख़त्म कर लेता हूँ जल्दी से। तो दोस्तों अब ये सारी गम हमने रिमूव कर दी है। इसके बाद हमने पैनल लगाना है, फिटिंग करनी है, लेकिन उससे पहले हमने ग्लू भी लगानी है। तो ये मेरे पास गम है, ग्लू है, इसके साथ अच्छे से पैनल फिक्स हो जाता है और ये जल्दी लग भी जाती है। तो मैं दोस्तों जल्दी से इसको लगा लेता हूँ। तो दोस्तों गम तकरीबन लग चुकी है और इसके बाद हमने पैनल की फ़िटिंग करनी है। तो गम को बंद कर दिया, और ये पैनल है दोस्तों, पैनल अभी मैं नहीं लगाता क्योंकि इसके टच के ऊपर कोई पेपर नहीं लगा हुआ, तो कहीं ऐसा ना हो कि बाद में टच के पॉइंट शार्ट होना शुरू हो जाएं और टच काम ना करे। तो ये टेप मैं थोड़ी सी जहाँ पे ये टच की स्ट्रिप है वहाँ पे लगा देता हूँ, इसके जैक शार्ट ना हो। अब दोस्तों बेफिक्र हो कि हमने स्क्रीन, पैनल, यूनिट, डिस्प्ले, कम्बो जो भी आप कहते हैं ये लगा देते हैं। इसके ऊपर ये लग चुका है और यहाँ पे इसकी स्ट्रिप भी लगा देते हैं। अब दोस्तों स्ट्रिप लगाने के बाद हमने बैटरी भी लगा देनी है, और उसके बाद हमने स्पीकर लगाना है। इसकी मुकम्मल दोस्तों फ़िटिंग कर लेनी है जल्दी से। तो स्पीकर लगाने के बाद एंड पे हमने फिंगरप्रिंट लगाना है। फिंगरप्रिंट का जैक लगाने के बाद दोस्तों आपने इसको बंद कर देना है। फिंगरप्रिंट लगाने के बाद एक पतरियाँ होती हैं जो पेच के साथ लगती हैं, इसकी थी नहीं, अगर वो आपके पास हैं तो वो भी लगा के तो फिर बंद करें। अब नीचे इसके लास्ट पे जो पेच होते हैं दो ओपन करने के लिए, वो फिक्स करने हैं। तो हमारा मोबाइल मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कि किस तरह हमने पैनल उतारा और किस तरह इसके ऊपर लगा दिया। दोस्तों मोबाइल मुकम्मल तौर पर हमारा तैयार हो गया है। अब एक दफ़ा फाइनली इसकी चेकिंग कर लेते हैं कि किसी किस्म का कोई मसला ना हो। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए से ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए AH मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।